रेप 3690 यानी 11 रेप रोजाना उत्तर प्रदेश में हुए हैं और अपहरण 16,262 यानी कि 45 अपहरण रोजाना हुए। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? देखिए, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं सारे राज्यों का कंपेरेबल बताइए, और मैं तो कह रहा हूं आंकड़ा क्या सामने देखिए। जब अरे आपके जमाने में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। ये धर्म का नाम लेके रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था बड़ा तगड़ा। और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है, उस पर मैं पुस्तक भी लिख रहा हूं, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। अपनी बात साबित। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान लें हम? ये राम के नाम पर धर्म आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम तो खुल के कहेंगे, राजनीतिक आदमी है। सुनिए, भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। हम असली राम भक्त हैं, हम राम के आचरण को अपनाते हैं, राम के चरित्र को अपनाते हैं, राम के व्यक्तित्व को अपनाते हैं। और सुनिए, ये धर्म के आप नहीं, प्लीज बोलिए। धार्मिक भावना में मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ करेंगे, आप राम जी बोल रहे हैं, हम राम जी के आचरण को अपनाते हैं, राम के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? इतना सा प्रश्न। कौन कहता नहीं जाते हैं? राम जी 22 को ही रहेंगे वहां, फिर चले जाएंगे। नहीं, वो एक हम 100% जाएंगे। हमारे नेता ने कह दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, परिवार सहित संस्कारित तरीके से, धार्मिक तरीके से, पूरी रीति रिवाज के साथ जाके दर्शन करूंगा भगवान प्रभु राम के। कौन कहता नहीं जाएंगे? दूसरी बात, मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी पिछले सप्ताह एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में, हाँ आप हूं नहीं, अभी हाय हाय करोगे, मैं आंकड़े बता रहा हूं। महिलाओं के अपहरण 14,960 हुए एक साल में, 2022 में। 40 महिलाओं का अपहरण पर डे, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। दहेज हत्या 2138, 6 महिलाओं को हर रोजाना दहेज के लिए मारा गया उत्तर प्रदेश में 2022 में। जी ठीक। गैंग रेप 62, हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। रेप के बाद हत्या 92, 22 में हर तीसरे दिन एक बेटी को रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के प्रति कुल अपराध 65,743। असली विषय तो यही है। रेप 3690 यानी 11 रेप रोजाना उत्तर प्रदेश में हुए हैं और अपहरण 16,262 यानी कि 45 अपहरण रोजाना हुए। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? ये एनसीआरबी कौन से साल का है सर? ये 2022 का जो लेटेस्ट का 2022 का ये है। राम राज्य बता रहे हैं, इनका जवाब ले लेता हूं फिर आ जाऊंगा। देखिए, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं सारे राज्यों का कंपेरेबल बताइए, और मैं तो कह रहा हूं आंकड़ा क्या सामने देखिए। जब इनकी सरकार थी तो मुझे याद है, मैं तो दिल्ली में माफी के साथ एक बात, केवल नहीं माफी के साथ सर, हमारी सरकार में 2017 में आखिर में सबसे ज्यादा जो 5 साल का 1 साल में क्राइम है वो एनसीआरबी में रिकॉर्ड दर्ज है। कोई भी नेट खोल के देख लो, 2,35,000 है। और अब इस साल 2022 में 4,01,787 क्राइम रिकॉर्ड हुआ है। हमारी सरकार से दुगुना क्राइम है। जवाब बोले। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आपकी सरकार में वो होता था जो हमारे यहां कोई सोच नहीं सकता, कि बलात्कार के बाद बच्चियां आत्महत्या कर लें तो कहें लड़कों से गलती हो जाती है। इनके नेता थे राजस्थान में, उन्होंने कहा कि अगर बलात्कार में राजस्थान सबसे आंकड़े बताओ, मर्दों वाला प्रदेश है। और आंकड़े बताता हूं भाई, आपके जमाने में अभी क्या बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आंकड़े नहीं, फैक्ट बताता हूं। अरे आपके जमाने में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। ये बताइए, मुख्तार अंसारी ने दी थी कि नहीं अर्जी कि मुझे पंजाब की जेल में रहना जहां इनकी सरकार थी, यूपी नहीं आना? इसलिए आप रेप होने दे रहे हैं यूपी में। जलवाए जलाल से घूमते थे, इसलिए आप रेप नहीं रोक रहे। अरे भाई ये सामने दिखाई पड़ रहा है, इसलिए रेप होने दे रहे हैं आप। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? अब ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये 10 रेप रोजाना हो रहे हैं, इसका जवाब मुख्तार अंसारी है। आप विषय क्यों भटका रहे हो? विषय पे कौन भटका रहा? अब मैं दूसरा जवाब देता हूं, सुन ले। आजम खान ने बुलंदशहर के रेप के लिए कहा रेप हुआ ही नहीं, उसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो माफी मांगनी पड़ी। आजम खान ने लोकसभा में
सभापति की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ बदतमीजी की और उसके बाद 3 दिन तक माफी नहीं मांगी और अखिलेश यादव साथ में खड़े रहे। अब ये बताइए, और इनके केटी हसन सांसद बोलते हैं कि अगर साहब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो तुम कम उम्र में शादी नहीं कर पाओगे। अगर ये होते कहते 4-4 बीवियों की बात करते हो। दूसरी बात मैं बताता हूं, क्या ये पूरे बताए ना, एनसीआरबी नेशनल डाटा है, पूरा नेशनल डाटा बताइए, बोलिए पूरा नेशनल डाटा हर स्टेट का। नहीं है जितना लिख के लाए उतना बोलना है। इनके भी नेता लिख के लाके बोलते हैं, उनके भी नेता पूरा लेके बैठा हूं, पूरा एक एक बिंदु पे चर्चा करने को तैयार हूं। बताइए ना, पूरा लेके बैठा हूं, बताइए। और दूसरा मैं बता रहा हूं, अच्छा ठीक है पाटिल साहब, हो गया, प्लीज प्लीज। अब लगातार मैं दुबे जी के पास भी जा रहा हूं। हाँ सुनिए, अब मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी सरकार के समय में एक मुस्लिम महिला भी तो थी, इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने रेप कर दिया था। उसके बाद मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि बाद से वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। किया थे कार्रवाई मौलवी के खिलाफ, किए थे। ये कहते नहीं नहीं स्त्रियों के लिए मेरे मन में ये बताइए, ट्रिपल तलाक के साथ आप विरोध में थे, पक्ष में थे? हलाला के साथ पक्ष में थे कि विरोध में थे? मेहरम एक तरीका होता था, यानी अगर हज पे 2 महिलाएं जाना चाहें तो नहीं जा सकती, एक पुरुष का होना जरूरी है। हमने वो खत्म किया, पक्ष में थे कि विरोध में थे? मैंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात कही। ये इनकी असलियत को उजागर करता है, विषय से भटकने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दे की बात पर बात करने के लिए नहीं होता, इसलिए आंकड़ा पूरा नहीं बता पाए। और मैंने वो चीजें बताई जिसमें आंकड़े की जरूरत ही नहीं, जो सामने दिखाई पड़ता। दुबे